लेकिन एबीपी न्यूज के पास जो बड़ी जानकारी है, जलगांव में बड़ा हादसा हुआ है। जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर यह बहुत बड़ा हादसा। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैली। डरे हुए पैसेंजर्स ने पुष्पक एक्सप्रेस से बाहर छलांग लगाई है। 8 लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन अभी तक रेलवे की ओर से इस बाबत पुष्टि नहीं की गई है। जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर एबीपी न्यूज आप लोगों तक ये खबर पहुंचा रहा है। रेलवे की ओर से कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कई यात्री आ गए। अब सवाल बड़ा यह है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो बहुत ज्यादा विचलित करने वाली हैं और बहुत परेशान भी करने वाली हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, वहां पर क्या आग की अफवाह फैली या फिर ट्रेन कहीं पर रोकी गई और उसके बाद कुछ लोग क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने लगे। अगर एक तरफ से ट्रेन आ रही थी तो फिर उसको पहले ही क्यों नहीं रोका गया। क्या यह बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे की है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन वहां पर देखिए हालात किस तरह से बने हुए हैं और जिनके घर के लोगों की जान गई होगी, उनके ऊपर क्या इस वक्त गुजर रही होगी, इसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लखनऊ मुंबई की तरफ जाने वाली ये पुष्पक एक्सप्रेस जहां पर हादसे का शिकार हो गई। इस ट्रेन के भीतर सवार कई यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 40 बताई जा रही है। 2 अलग अलग कैमरे से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार स्थानीय स्तर से हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें पहुंच रही हैं एबीपी न्यूज के संवाददाताओं के जरिए, जो विचलित करने वाली हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते हैं। अभी और इंतजार किया जा रहा है इस बाबत रेलवे की ओर से और क्या जानकारी दी जाती है। हमारे संवाददाता जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास आपको लेकर चलूंगी। रविकांत हमारे साथ अगर मौजूद हो उनके बारे में बताइए। लेकिन दूसरे ट्रैक से आ रही ट्रेन ने लोगों को कुचल दिया है। रविकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कुछ लोग क्रॉस कर रहे थे पटरी को, अचानक से दूसरी तरफ से ट्रेन आई और वो रोते हुए चली गई। कुछ का कहना है आग की अफवाह फैली और यात्री जिस ट्रेन में सवार थे वहां से छलांग लगाना शुरू कर दिए। अभी तक की क्या जानकारी निकल कर आई है रविकांत? देखिए, इसमें ज्यादा जो तमाम वर्जन है उसमें ये कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ यात्री जो हैं वो जरूर पुष्पक विमान के जो पुष्पक के जो यात्री थे वो नीचे उतरे हुए थे और जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उसके आने से उसकी चपेट में यात्री आए हैं। और जो कूदने वाली बात है कि यात्री कूदे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आग की घटना हुई थी या नहीं हुई थी या सिर्फ अफवाह के कारण यात्री कूदे हैं। लेकिन मार्के की बात यह है कि हम लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये बता रहे हैं कि घायलों को इलाज सबसे जरूरी है। लेकिन अभी जैसा कि आपकी सीपीआरओ से बात हुई, अभी तक वहां पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची है। यानी रेलवे स्टेशन पे एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं रहता है। दावा तो करती है रेलवे कि वो तुरंत मौके पर इलाज देगी या इस तरीके का इंतजाम करेगी, लेकिन अभी तक घायलों को इलाज नहीं मिल पाया है। जो घायल इतने गंभीर रूप से हैं उनको अगर इतनी देर तक इलाज नहीं मिलेगा तो वो और डिटेरिएट करेंगे, उनको और वो समस्या बढ़ेगी। तो ये जो बेसिक दायित्व है रेलवे का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रेलवे 150 सालों के इतिहास पर गर्व करती है, लेकिन 150 सालों के अनुभवों से कोई लाभ यात्रियों को नहीं देती है। आज ये पहली बार नहीं हो रहा है जब रेल एक्सीडेंट या इस तरीके की कोई घटना हुई हो, लेकिन ये घटनाएं न हो इसके लिए कोई ट्रेनिंग इस तरीके की आज तक नहीं हो पाई। इस तरीके के अनुभवों को एक साथ जोड़ करके रेलवे को अपने जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको वो अपडेट नहीं कर पाई है कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। ये हजारों तो कह ही सकते हैं चित्रा कि ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इन सब को अपडेट करके एक ऐसा मॉड्यूल रेलवे नहीं बना पाई है कि आने वाले भविष्य में कोई एक एक्सीडेंट ना हो। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं रविकांत। एक और जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि अभी तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई है और वहां पर 40 से ज्यादा लोग जो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए एक एक पल इस वक्त कितना भारी हो रहा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जब तक वहां पर कोई दूसरी गाड़ी या एम्बुलेंस पहुंचे, क्या रेलवे की ओर से या ट्रेन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती या डॉक्टर्स की टीम नहीं होती कि तत्काल उनको इलाज दिया जाना शुरू कर दिया जाए वहीं मौके पर? देखिए, अमूमन ये व्यवस्था होती नहीं है ट्रेनों में
कि कोई डॉक्टर अलग से नियुक्त हो, लेकिन जो स्टेशन होते हैं वहां पर जरूर डॉक्टर की व्यवस्था होती है। लेकिन इस मामले में अभी तक न तो कोई डॉक्टर पहुंचा है और न ही कोई प्राथमिक उपचार शुरू हुआ है। ऐसे में जो हालत होगी लोगों की, उनके परिजनों की, वो समझी जा सकती है। अभी तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।